नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कश्मीर के कुलगाम में विजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जो कि बैंक मैनेजर थे। मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले थे। उनकी अप्रैल में विवाह हुई थी। अब उन्हें जान से मार दिया गया। ये 1 साल के भीतर 17वां किलिंग है, जो कि टारगेटेड है, हिंदुओं के खिलाफ है। हिंदुओं को उसके पहचान की वजह से मारा जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार डिनाइल मोड में। अक्सर हमें रोज ज्ञान मिल ही जाता है कि 370 हट गया। 370 हटा के अपने क्या कर लिया। ये जो आज तथाकथित राष्ट्रवादी है, ये राइट के वामपंथी बन चुके हैं, जो कभी पूरी बात नहीं बताते। ये नहीं बताते कि 370 के संशोधन के बाद पहली बात क्यों हटाया नहीं गया था, उसको संशोधित किया गया था। उसके संशोधन के बाद होम मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन जारी हुआ, जहां 100% रिजर्वेशन लागू किया गया। 15 साल की डोमिसाइल पॉलिसी डाली गई। आज जिस विजय कुमार की हत्या हुई, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना यहां भी वो झूठ बोलते हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, और उसको चेतावनी भी दे डाली। जब तक जो एक्चुअल अपराधी है उस बात को आप स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप उस समस्या से नहीं लड़ सकते। ठीक विकल्प जैसी बात होती है। आज मैं पिछले 2 साल की बात करूं, बहुत लोग हैं जो पहले से देखते आ रहे होंगे। ये भी सवाल होते हैं कि आखिर मोदी सरकार की नीतियों पर इतनी बात क्यों होती है। किसकी नीतियों पर बात किया जाए? क्या जिन नीतियों का विरोध हो रहा था उसमें कोई कमी आई या बढ़ोतरी हुई? आप किसी बीमारी का इलाज करा रहे हैं, बीमारी जब तक ठीक नहीं होता, क्या मेडिसिन चलता है या नहीं चलता? लेकिन यहां बीमारी विकराल रूप लेता जा रहा है। बात होती है पॉलिटिकल ऑप्शन के। कैसा पॉलिटिकल ऑप्शन? क्या आप इस तरह से सो जाएंगे और दूसरा पॉलिटिकल ऑप्शन जो आप बनाएंगे, क्या वो ये काम नहीं करेगा? इसकी गारंटी कौन लेगा? मेरा चैनल बंद हुआ था 15 दिन के लिए। उस समय 52,000 लोग थे। 52,000 लोगों में 5-6 लोगों ने पूछा कि आपके साथ हुआ क्या, और बाकी लोग, और मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, लोगों ने पूछा नहीं। लेकिन लोग हिंदुत्व के लिए जीते हैं, और क्या कि इनको पॉलिटिकल ऑप्शन चाहिए, जो कि बहुत आसान काम इनको दिखता है। जिस दिन जो समस्या है, उस दिन उस समस्या को हर कोई जान गया। उस दिन आपको समाधान भी मिल जाएगा, बेहतर विकल्प भी मिल जाएगा। लेकिन आज समस्या यह है कि लोगों को एक्चुअल चीज पता ही नहीं है, वरना ये दीवानगी नहीं दिख रही होती। 130 करोड़ देशवासियों का परिवार, यही सब कुछ है मेरी जिंदगी में। आप ही है सब कुछ मेरी जिंदगी में, और ये जिंदगी भी आप ही के लिए। अब सवाल यह है कि वहां पे टारगेटेड किलिंग हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी की निंदा तक नहीं करते। वो आखिर कर क्या रहे हैं? निखत जरीन के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सवाल यहां भी होगा कि यह व्यक्तिगत टिप्पणी है। यह बिल्कुल व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। ऐसे ही फोटो खिंचाकर ही तो इतने लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। आज इन फोटो का ही जादू है कि लोगों के दिल से नहीं निकल पाते। लोगों के दिल में बैठे हुए हैं कि साहब कुछ तो बड़ा करेंगे, जो कि किसी घटना का निंदा तक नहीं कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड का मामला सामने आया। नेशनल हेराल्ड के मामले में क्या हुआ सबको पता है। मां बेटे जमानत पर घूम रहे हैं। 8 जून को उनको समन जारी किया गया था कि आपको हाजिर होना है। राहुल गांधी विदेश में है। सोनिया गांधी अचानक कोविड पॉजिटिव हो गई। मोदी जी ने यहां संवेदना व्यक्त कर दी, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि ये लोग सलामत रहे और इनके नाम पर हम वोट मांगते रहे। किसको नहीं पता है कि ये घोटाला हुआ था, जिसको लेकर कांग्रेस दावा करती है कि वो केस खत्म हो गया। जब खत्म हो गया है तो जो आपके खिलाफ FIR दर्ज हुआ उसको रद्द कराइए। क्यों जमानत लिए घूम रहे? तो वो इनके प्रायोरिटी में है। लेकिन जो लोग वहां मारे जा रहे हैं, बेसहारा है, वो इनकी प्रायोरिटी में नहीं है। जो रविंद्र रैना है,
वो पाकिस्तान को इसके पीछे जिम्मेवार मानते हैं। इस हत्या की जिम्मेवारी ली है कश्मीर फ्रीडम फाइटर नामक कोई संगठन है। विजय कुमार को लेकर एक पत्र जारी किया है कि ये एक नॉन लोकल था और इसने यहाँ की डोमिसाइल ले रखी थी। जो भी डेमोग्राफी चेंज एक्टिविटी में शामिल पाया जाएगा उसका यही परिणाम होगा। ये कोई सपना ना देखे कि यहां आकर रह लेगा। बाकी जो अन्य लोग हैं वो जल्दी समझ जाएं, वरना अगली बारी उनकी है। तो ये कश्मीर फ्रीडम फाइटर नामक संगठन इसकी जिम्मेवारी लेता है, लेकिन ये इसे पाकिस्तान का हाथ बताते हैं। पाकिस्तान का हाथ जरूर रहा होगा, तो कश्मीर ही क्यों, भारत में कौन ऐसा मजहबी है जिसके दिल में पाकिस्तान नहीं बसता है? जब पाकिस्तान बसता है तो उसको आप इतना मजबूत क्यों कर रहे हैं? ये सरकार का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है, और मैं हमेशा डेटा के ऊपर ही बात करता हूं। 50,000 लोगों को रोजगार के लिए वित्तीय सहायता दी गई। अभी केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि केंद्र के अधीन है। 5 लाख लोगों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है नौकरी के लिए। तो आप कर क्या रहे हैं? आप उन्हें मजबूत कर रहे हैं और हिंदुओं को उसके हालात पर छोड़ रहे हैं, जिसका परिणाम हो रहा है कि लोग पलायन कर रहे हैं। ये इस टाइम पे मटन माइग्रेशन शुरू हो चुकी है। हमारे एम्प्लॉय ने अपना सामान उठा के निकलने जा रहे हैं। अभी यहाँ से ये कश्मीरी मास माइग्रेशन करते हुए पंडित अपने जो हमारी मांगों को न सुनते हुए उन्होंने एक ऐसा धर्म अपनाया और उसकी बदौलत ये जो माइग्रेशन हो। अब मास्टर स्ट्रोकवादी यहां भी समझा रहे हैं कि इन्हें भागने के बजाय प्रतिकार करना चाहिए, जो कि इनके पास एक चाकू नहीं मिलेगा। सब्जी काटने वाला तो जरूर होगा, बाहर लेकर नहीं निकल सकते। पूरी तरह से ये जिहाद से घिरे पड़े हैं, लेकिन इन्हें क्या बताया जा रहा है कि इन्हें प्रतिकार करना चाहिए। प्रतिकार कैसे करेंगे? जो लोग पूरी तरह से घिरे पड़े हैं, सरकार भी उन्हीं के साथ है। ये बोलने वाली बात है कि ये राष्ट्रवादी सरकार है। राष्ट्रवाद इसके एजेंडा में है कहां? राष्ट्रवाद अगर इसके एजेंडा में होता तो ये लोग जो खेल कर रहे हैं वो खेल नहीं कर रहे होते। आखिर जो वहां हिंदू मारे जा रहे हैं सिर्फ पहचान की वजह से मारे जा रहे हैं। इनके अंदर हिम्मत है कि इस्लामिक आतंकवाद बोल दे। नरेंद्र दामोदर दास जी ने ही तो बोला था कि मजहब का असली मतलब ही अमन है। तो जब आप इस तरह का सरेआम झूठ बोलेंगे, जिसे आपकी चाटुकार मंडली है, जिसे जुमला मंडली कह सकते हैं, वो बताएगी कि उनकी कुछ संवैधानिक मजबूरियां होती है। क्या संविधान झूठ बोलना सिखाता है? मैंने तो ऐसा नहीं देखा कि संविधान में कहीं लिखा है कि आपको झूठ बोलना है। जब तक आप सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, उसका समाधान नहीं होगा। कब तक दूसरे तीसरे के माथे पर आप खेलते रहेंगे? भारत सरकार की प्रायोरिटी की बात आप करेंगे? अफगानिस्तान में लोग राहत सामग्री भेज रहे हैं। 20,000 मैट्रिक टन गेहूं पहुंचाया गया, 5 लाख कोविड वैक्सीन का डोज, 13 टन दवाइयां और विंटर कपड़े ये अफगानिस्तान में भेज रहे हैं। अभी हाल का अजीत डोभाल का बयान है कि हमें आतंकवाद से लड़ने के लिए अफगानिस्तान को मजबूत करना पड़ेगा। ये लोग ये काम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कर रहे हैं। अपना प्रतिनिधि मंडल भेज रहे हैं ताकि वो तालिबान से बात कर सके। लेकिन कश्मीर में जो हो रहा है उसके लिए कौन जाएगा? कोई यहां निंदा करने के लिए भी तैयार नहीं है। अमित शाह क्या कर रहे हैं? अमित शाह फिल्म की प्रमोशन कर रहे हैं अक्षय कुमार के लिए। ये अक्षय कुमार इतने बड़े वाले राष्ट्रवादी हैं जो कि बाहर टोनी एसआई के साथ मीटिंग करते हैं, पार्टी करते हैं। टोनी एसआई आईएसआई के लिए रिक्रूटमेंट करता है, वो एक आतंकवादी है, लेकिन देश में राष्ट्रवाद की बात करते हैं। इनकी फिल्म आई थी लक्ष्मी बॉम्ब, वहां ये आसिफ बने हुए थे, वहां लव जिहाद को प्रमोट किया जा रहा था। अब इनकी फिल्म आने वाली है पृथ्वीराज चौहान, इसके लिए बड़े वाले देशभक्त बने हुए हैं, बड़े वाले ज्ञाता बने हुए हैं।
And Why is it, डॉक्टर साहब, कि हम लोग नहीं जानते हैं ऐसी चीजों के बारे में? कहाँ पे कमी रह गई थी हमारे एजुकेटर्स में? because nobody is there to write it in that book. In our history book, it should be written about. You have a single line of आपने भी नहीं पढ़ी उसका नहीं मतलब? पता है। अब मुझे बताइए, आपके बच्चों ने नहीं पढ़ी है। I would like to appeal to the education minister and अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं to look into this matter and see it if we can change it. We can balance it. I'm not saying we should not know about Mughals, but balance it out. Know about our kings also. They were great too. Bring it in front of everybody. Our children would like to know about Maharana Pratap. Did you get asked at home that? ये जगह जगह घूमकर मंदिरों में पूजा कर रहा है। पहले अजमेर शरीफ दरगाह पर जाते थे, आज पूजा कर रहा है, क्योंकि ये सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग चल रहा है। इन्होंने ही पहले कहा था कि भगवान के ऊपर दूध चाहते हो, उससे अच्छा है कि किसी गरीब को दे दो। सुन लीजिए इन्हीं का बयान। Shala, why are you wasting so much of oil and milk on God? Where is it written कि God says मेरे को दूध देना and Hanuman saying मेरे को तेल डाल? I go to temples and things like that. There's so much of waste. All we need to develop is that mindset ki stop doing all these things and let's think in a practical way. I did a film called Oh My God, and it was something about why waste so much milk on Lord Shiva or इतने सारे भगवान हम डाल देते हैं and that whole milk just goes out in waste. I used to go to Vaishno Devi every 6 months, and to me to go to Vaishno Devi I used to spend about 2 lakhs, 3 lakh rupees because, and then one day I thought that these 3 lakhs, why don't I give it to someone? And trust me, मैंने किसी को दे दिया, किसी गरीब को दे दिया, किसी को नीडी को दे दिया, and I got वैष्णो देवी के दर्शन उसके अंदर ही. And that is the day I realized I don't need to go. उसी अक्षय कुमार को देखिए किस तरह से बदल गया है। जिनका डोमिसाइल भी कनाडा का है, लेकिन यहां ये बड़े वाले राष्ट्रवादी हैं। चूंकि सवाल फिल्म का है और फिल्म चलाने के स्ट्रेटजी के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है, जो कि उनकी फिल्म आ रही है पृथ्वीराज चौहान। और आज सरकार की जिम्मेवारी देखिए कि सरकार के लोग आजकल फिल्मों को प्रमोट कर रहे हैं। यूपी सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया। पृथ्वीराज चौहान में जो इनकी अभिनय है, मैंने तस्वीर देखी है। मैं फिल्में नहीं देखता, ना मैं कोई ट्रेलर देखता हूं, चाहे वो किसी भी XYZ की फिल्म हो। वहां ये पृथ्वीराज चौहान कम, जेठालाल ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन सब कुछ चल रहा है। उन कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को पूछने वाला कोई नहीं है। उनके नाम पर राजनीति की जाएगी, कश्मीर फाइल की क्रेडिट ली जाएगी। जो कश्मीर फाइल फिल्म बनी 1990 की घटना है। उस समय भी केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, उस समय किसी ने इस घटना का निंदा तक नहीं किया था, लेकिन इन लोगों ने फिल्म को खूब भुनाया, बाकी लोगों को उसके हालात पर छोड़ दिया। ये कौन नहीं जानता कि जब महबूबा के साथ सरकार चला रहे थे तो इन्होंने पत्थरबाजों के केस वापस लिए, उनकी सेना में हायरिंग हुई। तो ये सारे काम इस राष्ट्रवादी सरकार ने किए, और जो इस राष्ट्रवादी सरकार ने बीज बोया है उसका फसल वहां के हिंदू काट रहा है, जो आप देख सकते हैं कि पलायन करने पर मजबूर है, लेकिन ये लोग पाकिस्तान में उलझे पड़े हैं।
तो अब जनता ज्यादा मूर्ख नहीं रही। रजनी बाला के घर बीजेपी के लोग गए थे, वहां भी विरोध का सामना करना पड़ा। उससे पहले राहुल भट्ट के भी घर गए थे, वहां भी विरोध का सामना करना पड़ा। बाकी जो लोग प्रदर्शन करते हैं उनके ऊपर ये लोग लाठीचार्ज करवा देते हैं। राहुल भट्ट की जब हत्या हुई उसके बाद जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके साथ यही हुआ। तो ये सारा काम राष्ट्रवादी सरकार कर रही है, उनको मजबूत कर रही है। और इस मजबूती के पीछे भी एक बड़ा वजह है कि वो मजबूत होंगे तो हिंदुओं को प्रताड़ित करेंगे और हिंदुओं की प्रताड़ना को दिखाकर हम वोट मांगेंगे कि देखो आज वो इस हालात में है, तुमने हमें वोट नहीं किया तो तुम भी उस हालात में चले जाओगे। तो ये जो समस्या पहले कश्मीर की थी वो आज केरल की है, बंगाल की है और जहां जहां मजहबी लोग ज्यादा संख्या में हैं हर जगह की है। ये मायने नहीं रखता कि वहां सरकार किसकी है, सरकार किसी की भी हो, जहां इनकी बहुलता है वहां इनकी सरकार है। कोई भी कश्मीरी शॉल बेचता है, कभी आपने सुना कि उसे प्रताड़ित किया गया हो, कहीं मारा पीटा गया हो? लेकिन ये लोग सीधे उसकी हत्या कर देते हैं। सरकार अभी स्वीकार करने के मूड में नहीं है। अगर सरकार स्वीकार करने के मूड में होती तो पहले निंदा करती और पाकिस्तान की बजाय कश्मीर फ्रीडम फाइटर संगठन के ऊपर नकेल कसती, उसके ऊपर चर्चा करते ये लोग। लेकिन ये लोग उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे, पाकिस्तान की चर्चा कर रहे कि पाकिस्तान सब ये करा रहा है। तो आप लोग होने क्यों दे रहे हैं? चलिए मैंने मान लिया कि पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे, तो बॉर्डर क्रॉस करके आए कैसे? जब तक लोकल लोग उनसे मिले नहीं होंगे तब तक जिसकी हत्या हो रही है उसकी पहचान कैसे उजागर होगी? पहचान उजागर नहीं होगी तो उनकी हत्या नहीं होगी। बिना लोकल लोगों के मिली भगत के ये सब चीज हो ही नहीं सकता। लेकिन लगातार जारी है और सरकार पूरी तरह से डिनायल मोड में है और सरकार अपनी पब्लिसिटी स्टंट में लगी हुई है। चूंकि सरकार को पता है कि हमारे लोग हैं, उसे भुना लेंगे और लोगों को हम ब्रेन वॉश करके वोट लेते रहेंगे, जैसा कि लगातार जारी है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।